फिल्म की कहानी 2014 में हुई उस भयानक घटना के बाद शुरू होती है जब गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई से सैन फ्रांसिस्को शहर तबाह हो गया था। सैन फ्रांसिस्को की तबाही में मार्क रसेल और एमा रसेल का छोटा बेटा एंड्रयू मारा जाता है। यह हादसा उनके परिवार को अंदर से तोड़ देता है। मार्क रसेल गॉडजिला से नफरत करने लगता है। वह मानता है कि अगर गॉडजिला न होता तो उसका बेटा जिंदा होता। दूसरी तरफ एमा खुद को दोषी मानती है। वह अपने दर्द से भागने के लिए काम में डूब जाती है। दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। उनकी बेटी मेडिसन रसेल अपने माता पिता के झगड़े और दुख को चुपचाप सहती है। दुनिया में एक गुप्त वैज्ञानिक संगठन है जिसका नाम है मोनार्क। इस संगठन का काम है धरती पर मौजूद प्राचीन विशाल जीवों पर रिसर्च करना, इंसानों को उनसे बचाना और धरती का संतुलन बनाए रखना। मोनार्क का मानना है कि ये टाइटन धरती के प्राकृतिक संतुलन के लिए जरूरी हैं। ये जीव धरती पर इंसानों से पहले से मौजूद हैं। एमा रसेल मोनार्क की एक बहुत होशियार वैज्ञानिक है। वह एक मशीन बनाती है जिसका नाम ओरका होता है। ओरका का काम होता है टाइटन्स की आवाजों को रिकॉर्ड और कॉपी करना। एमा ओरका की मदद से टाइटन्स के दिमाग से संवाद करती है और उन्हें शांत या आक्रामक बना सकती है। चीन में मोनार्क ने एक टाइटन को छुपा कर रखा है जिसका नाम मोथरा होता है। मोथरा एक विशाल तितली जैसी है। वह बहुत शांत और रोशनी से भरी हुई है। उसे जीवन की देवी माना जाता है। मोनार्क के वैज्ञानिक मोथरा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते बल्कि उसे समझना चाहते हैं। मोथरा अभी बेबी फॉर्म में होती है। वह इतने सारे लोगों को देखकर डर जाती है और उन पर हमला कर देती है। एमा ओरका की मदद से मोथरा को शांत करती है। तभी अचानक मोनार्क के बेस पर हमला होता है। इस हमले का नेता एलन होता है। इस हमले में कई वैज्ञानिक मारे जाते हैं। मोथरा को आजाद कर दिया जाता है। एलन एमा और मेडिसन को किडनैप कर लेता है। जब ये खबर मोनार्क वालों को पता चलता है तो वो तुरंत मार्क के पास जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर सेरिजेवा मार्क को बताते हैं कि कैसे एलन ने एमा और मेडिसन को किडनैप कर लिया है। इस बीच मोनार्क गॉडजिला पर नजर रख रहा होता है। डॉक्टर सेरिजेवा जो मोनार्क के सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक है मानते हैं कि गॉडजिला धरती का रक्षक है। वह केवल संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ता है। वह बेवजह इंसानों पर हमला नहीं करता। गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में रहता है और बाकी टाइटन्स पर नजर रखता है। अब कहानी शिफ्ट होता है दुनिया के सबसे ठंडे इलाके की ओर, अंटार्कटिका। यहाँ बर्फ के नीचे कैद है सबसे खतरनाक टाइटन। एमा उस टाइटन का नाम मास्टर जीरो बताती है। एमा ओरका की मदद से उस टाइटन को आजाद कर देती है। इस टाइटन के पास 3 सर, 2 विशाल पंख और बिजली पैदा करने की शक्ति होती है। मास्टर जीरो आजाद होते ही इंसानों पर हमला कर देता है। तभी वहाँ गॉडजिला आता है और उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे मास्टर जीरो गॉडजिला से साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से मास्टर जीरो पर हमला करता है। मास्टर जीरो उस हमले से बच जाता है और वह गॉडजिला पर अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है। गॉडजिला घायल हो जाता है। तभी सोल्जर मास्टर जीरो पर हमला करते हैं। मास्टर जीरो अपने पंखों की मदद से वहाँ से उड़कर चला जाता है। यहाँ पता चलता है कि एमा रसेल इस पूरी तबाही की मास्टरमाइंड है। उसका मानना है इंसान धरती को नष्ट कर रहा है। प्रदूषण, युद्ध और लालच से धरती मर रही है। वह कहती है टाइटन से धरती को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अरब इंसानों की मौत पूरी धरती को बचाने की कीमत है। अब हम देखते हैं मेक्सिको सिटी में ज्वालामुखी के अंदर से एक और टाइटन निकलता है जिसका नाम रोडैन होता है। वह आग और लावे से भरा हुआ होता है और वह आसमान में उड़ भी सकता है। कुछ सोल्जर फाइटर जेट्स की मदद से रोडैन पर हमला करते हैं। रोडैन उन जेट्स को नष्ट कर देता है। मार्क और उनकी टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तभी मास्टर जीरो वहाँ पर आ जाता है और वह रोडैन पर हमला कर देता है। मास्टर जीरो रोडैन को घायल करके मार्क के शिप की तरफ बढ़ता है। वह मार्क पर हमला करने ही वाला होता है। तभी समुद्र के नीचे से निकलता है गॉडजिला और मास्टर जीरो पर हमला कर देता है। गॉडजिला मास्टर जीरो को पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। तभी इंसान डर के मारे परमाणु बम से उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन यह हथियार मास्टर जीरो को नहीं बल्कि गॉडजिला को नुकसान पहुंचाता है। गॉडजिला लगभग मर जाता है और समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। मास्टर जीरो खुद को अल्फा टाइटन घोषित कर देता है और अपनी आवाज में बाकी टाइटन्स को जगाता है। दुनिया भर में टाइटन्स जाग जाते हैं जिसमें बेहेमथ, सीला, मेथेसुला और कई अन्य टाइटन्स होते हैं। हर टाइटन अपने साथ भूकंप, तूफान, बाढ़, शहरों की तबाही लेकर आता है। अब हमें मोनार्क के रिसर्च से पता चलता है कि मास्टर जीरो का असली नाम किंग गिडोरा होता है। किंग गिडोरा इस धरती का टाइटन नहीं है। वह एक एलियन है। वह बाहरी ग्रह से आया हुआ प्राणी है। सबको लगता है अब धरती खत्म है लेकिन डॉक्टर सेरिजेवा हार नहीं मानते। वह मोथरा के पास जाते हैं। मोथरा अब बड़ी हो चुकी है। मोथरा एक गाने की मदद से गॉडजिला के रेडिएशन का पता लगाती है। डॉक्टर सेरिजेवा एक न्यूक्लियर बम लेकर गॉडजिला के अड्डे तक जाते हैं। वह बम को खुद एक्टिव करते हैं। उनकी मौत से गॉडजिला फिर से जीवित होता है और पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस तबाही से मेडिसन अपनी माँ एमा से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो ओरका को चुरा लेती है और उसकी मदद से किंग गिडोरा को रोकने की कोशिश करती है। उसी समय किंग गिडोरा वहाँ पर आता है और वह मेडिसन पर अटैक कर देता है। वह मेडिसन को मारने ही वाला होता है तभी गॉडजिला आता है। गॉडजिला गिडोरा पर एटॉमिक ब्रेथ से हमला करके मेडिसन को बचा लेता है। अब यहाँ पे गॉडजिला और गिडोरा के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्क भी कुछ सैनिकों को लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद एमा भी एक गाड़ी लेकर आ जाती है। सब मिलकर मेडिसन को खोज लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उधर हम फाइट में देखते हैं कि गॉडजिला कमजोर पड़ने लगता है। तभी वहाँ पे मोथरा गॉडजिला की मदद करने के लिए आती है। वो अपने जाले से गिडोरा पे अटैक कर देती है। गिडोरा भी रोडान को बुला लेता है। रोडान आते ही मोथरा पर अटैक कर देता है। मोथरा घायल हो जाती है। रोडान उसे बार बार मारने की कोशिश करता है लेकिन मोथरा अपने डंक की मदद से रोडान को घायल कर देती है। दूसरी तरफ गॉडजिला वीक दिखाई देता है। तभी मोथरा गॉडजिला की मदद के लिए आती है लेकिन गिडोरा उसे मार देता है। मरते समय मोथरा अपनी सारी ऊर्जा गॉडजिला को दे देती है। इधर एमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह ओरका को एक्टिवेट करके गिडोरा को अपनी ओर खींचती है और खुद मर जाती है ताकि
उसकी बेटी और गॉडजिला बच सके। थोड़ी देर बाद गॉडजिला उड़ता है। अब गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला बन चुका होता है। उसके शरीर से आग और ऊर्जा निकलती है। गॉडजिला और गिदोरा की अंतिम लड़ाई से पूरी दुनिया कांप उठती है। आसमान में तूफान होते हैं और जमीन पर आग होता है। गॉडजिला अपने बॉडी से हीट वेव छोड़ता है जिससे गिदोरा पूरी तरह जल जाता है और अंत में गॉडजिला अपनी पूरी शक्ति से गिदोरा को नष्ट कर देता है। गिदोरा के मरते ही सारे टाइटन्स गॉडजिला के सामने झुक जाते हैं और गॉडजिला बन जाता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि गिदोरा के एक सर अभी भी बचा हुआ होता है। तभी वहाँ एलन आता है और वह गिदोरा के सिर को खरीद लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।